हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा से संबंधित टॉप 100+ क्वेश्चन का मॉडल पेपर 5 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। इसमें शामिल हैं यूपी जीके जिस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शामिल हैं। यह वीडियो पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर एक सवाल आपके नंबर बढ़ा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिका के किस भाग में होता है? प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिका में होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? सिरका में मौजूद होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था अल्फ्रेड वेगनर ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्फ्रेड वेगनर ने। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, इटली ने। अगला क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन का मुख्य कारण क्या है? स्टैगफ्लेशन का मुख्य कारण है आपूर्ति में कमी। सही आंसर है ऑप्शन डी, आपूर्ति में कमी। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा रोग यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, आंख से संबंधित है। देखिए, ग्लूकोमा रोग यह आंख के अंदर दबाव बढ़ता है जिससे ऑप्टिक तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है वेलेंटाइना टेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन थे। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार यह अयस्क है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पारा यानी मरकरी का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए, दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर का। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए, हाइड्रोजन बम यह आधारित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोक कर अपना आंसर बता सकते हैं। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा रोग यह होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन B3 की कमी से यानी नियासिन की कमी से होता है। निम्नलिखित में से तमिलनाडु में किस त्योहार में बैलों को वश में करने का खेल खेला जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पोंगल त्योहार में। अगला क्वेश्चन है, हिंदू तीर्थ स्थल वाराणसी किस राज्य में है? हिंदू तीर्थ स्थल वाराणसी यह है उत्तर प्रदेश राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? देखिए, संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, साम्यवादी। अगला क्वेश्चन है, काला दान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत को किस देश से जोड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, म्यांमार से। देखिए, काला दान परियोजना यह भारत को म्यांमार से सितवे बंदरगाह से जोड़ती है ताकि पूर्वोत्तर भारत के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है? देखिए, एंडीज पर्वत श्रृंखला यह है दक्षिण अमेरिका में। सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका में है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी यह देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं बछेंद्री पाल हैं। देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी जिन्होंने 23 मई 1984 को यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी और वह दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था।
अगला क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध है टेनिस से है। सही आंसर है ऑप्शन डी, टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है संतोष यादव। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रहता है 65 वर्ष तक। सही आंसर है ऑप्शन सी। संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन है, सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। ये भारतीय संसद का उच्च सदन, जिसे राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद भी कहते हैं, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि निचला सदन लोकसभा है और राज्यसभा यह एक स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता है और इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं और भारत के उपराष्ट्रपति इसके पदेन सभापति होते हैं। अगला क्वेश्चन है, युद्धग्रस्त यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन गंगा। एक्सरे की खोज किसने की है? एक्सरे की खोज की है, सही आंसर है ऑप्शन सी, विल्हेम रोंटगेन ने। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र का लेखक है, सही आंसर है ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? देखिए 1954 में हुआ भारत चीन समझौता यह जाना जाता है पंचशील समझौता के नाम से। सही आंसर है ऑप्शन ए, पंचशील समझौता के नाम से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती है? देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना यह घोषित करती है, सही आंसर है ऑप्शन बी, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह किस शहर में शुरू हुआ था? देखिए 1857 का विद्रोह यह शुरू हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन सी, मेरठ में। 1857 का विद्रोह यह 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठपुर से सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है? देखिए पर्वतीय दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, नाथुला दर्रा। और नाथुला दर्रा यह किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा यह सिक्किम राज्य का दर्रा है। अगला क्वेश्चन है, 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? देखिए 2010 में फुटबॉल विश्व कप यह जीता था, सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पेन ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यह है, सही आंसर है ऑप्शन बी, खड़गवासला में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे के पास खड़गवासला में स्थित है और यह भारतीय सशस्त्र बलों, सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों के लिए एक संयुक्त प्रशिक्षण अकादमी है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक यह लिखी है, सही आंसर है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय यह धड़कता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन सी, 1872 में। देखिए भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन यह एक साथ नहीं हुई थी और पहली पूर्ण और समकालिक जनगणना 1881 में आयोजित की गई थी, जिसके बाद हर 10 साल में नियमित जनगणना होती है, जिसमें स्वतंत्रता के बाद 1951 की पहली जनगणना थी। अगला क्वेश्चन है, यूगोस्लाविया की राजधानी है डैश? देखिए यूगोस्लाविया की राजधानी है, सही आंसर है ऑप्शन बी, बेलग्रेड है। यूरोपीय देश यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड है। और अगर हम बात करें पोलैंड, तो पोलैंड की राजधानी है वारसा। और नाइजीरिया, अगर नाइजीरिया की बात करें तो इसकी राजधानी है अबुजा। और हंगरी, इसकी राजधानी है बुडापेस्ट। अगला क्वेश्चन है,
पुलिस प्रशासन में एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, पुलिस प्रशासन में एफआईआर का फुल फॉर्म है। सही आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। कि एफआईआर इसका मतलब होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो संज्ञेय अपराध होने पर पुलिस द्वारा दर्ज की जाती है सीआरपीसी धारा 154 के तहत। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? देखिए, महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना यह 1956 से लेकर 1961 तक पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसने भारी उद्योगों और औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सोनभद्र जिला कितने राज्यों की सीमाओं को छूता है? देखिए, सोनभद्र जिला यह 4 राज्यों की सीमाओं को छूता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 राज्यों को। सोनभद्र जिला यह भारत का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों की सीमाओं को छूता है। यह 4 राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अगला क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? डबल फॉल्ट शब्द यह प्रयुक्त होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, टेनिस में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? भारतीय थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, जनरल के.एम. करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए, लाई हरोबा यह लोक नृत्य है। सही आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर राज्य का है। फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर जानते हैं? अपना स्कोर लास्ट में जरूर शेयर करिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियर राजवंश का शासन था? देखिए, वाडियर राजवंश का शासन था। सही आंसर है ऑप्शन डी, मैसूर में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? देखिए, समान नागरिक संहिता से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? देखिए, भारत सदस्य नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी, आसियान का। देखिए, भारत आसियान का पूर्ण सदस्य नहीं है। यह एक संवाद भागीदार है और एशियान में 11 दक्षिण पूर्वी एशियाई देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में किसका डेटा होता है? रेड डाटा बुक में डाटा होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, लुप्त प्राय प्रजातियों का। देखिए, रेड डाटा बुक में पौधों, जानवरों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का डेटा होता है, जो उनके विलुप्त होने के जोखिम और संरक्षण की स्थिति को दर्शाता है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा बनाया जाता है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? देखिए, रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता यह है हुगली नदी किनारे है। सही आंसर है ऑप्शन ए, हुगली की नदी किनारे अवस्थित है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? देखिए, पौधों में जीवन होता है बताया था। सही आंसर है ऑप्शन डी, जगदीश चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? देखिए, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ओम है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21A के तहत। देखिए, शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों का मौलिक अधिकार है, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया और इसे 2009 के RTE अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया, जो राज्य को सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? देखिए, भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता होता है। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है। सही आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ अवस्थित है?
फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं। हाँ, 100 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, अपना स्कोर भी लास्ट में ज़रूर बताना है। और वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए, शेख सलीम चिश्ती दरगाह यह है फतेहपुर सीकरी में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी में है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह यह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी आगरा जिले में स्थित है और यह जामा मस्जिद के प्रांगण में स्थित है जो मुगल बादशाह अकबर द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला यानी प्लेनेटेरियम स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रामपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी यह प्रवेश करती है बिजनौर से। सही आंसर है ऑप्शन ए, बिजनौर से। यूपी की किस नदी को जैविक ऑक्सीजन मांग के कारण प्रदूषित नदी के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यमुना नदी को। अगला क्वेश्चन है, यूपी सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन शक्ति किस पर केंद्रित है? देखिए, यूपी सरकार द्वारा मिशन शक्ति यह केंद्रित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 21 अक्टूबर को। भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, कीव किस देश की राजधानी है? देखिए, कीव यह राजधानी है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यूक्रेन की है। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में राजधानी दिल्ली से देवगिरी, जिसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा था, स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम यह स्थापित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? देखिए, मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, 23 जोड़े या 46। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण यह लगता है पूर्णिमा को। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? देखिए, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब यह होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 120/80 मिलीमीटर होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखी है? रामचरितमानस लिखी है गोस्वामी तुलसीदास ने। और अगर बात करें रामायण, तो रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सशस्त्र बलों में भर्ती। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? देखिए, मानव शरीर में रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? प्रथम एशियाई खेल यह आयोजित किए गए थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब यह मापा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, बैरोमीटर से मापा जाता है। भारत में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 101वां संविधान संशोधन के तहत। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ने भारत में जीएसटी लागू किया था और यह 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10वें विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनिल कुंबले। अगला क्वेश्चन है, भारत में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच के लिए मुख्य रूप से कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है?
देखिए, भारत में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच के लिए मुख्य रूप से जांच एजेंसी है NIA। सही आंसर है ऑप्शन बी, NIA है। प्रसिद्ध धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध धमेक स्तूप यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, सारनाथ में है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत वाले अनुच्छेद 36 से 51 संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, भाग 4 में। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक यह भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज में कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है? देखिए, प्रयागराज में कुंभ मेला यह आयोजित किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 वर्ष के बाद। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस में। देखिए, वर्ष 2018 में फुटबॉल विश्व कप यह रूस में आयोजित हुआ था और चैंपियन रहा था फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? देखिए, सर्वग्राही रक्त समूह है। सही आंसर है ऑप्शन बी, AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन यह शुरू हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1920 में। असहयोग आंदोलन यह 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनाल्टी स्ट्रोक यह प्रयुक्त होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, हॉकी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? भारतीय संसद का निम्न सदन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा। देखिए, लोकसभा या भारतीय सदन का निम्न सदन है जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाते हैं। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना की है। सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरु नानक देव ने। प्रकाश की गति अधिकतम होती है डैश में? देखिए, प्रकाश की गति अधिकतम होती है। सही आंसर है ऑप्शन डी, निर्वात यानी वैक्यूम में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा अधिनियम सोशल मीडिया के उपयोग से संबंधित कानूनी मुद्दों को नियंत्रित करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं और विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं नॉर्मन E. बोरलॉग। अगला क्वेश्चन है, जिले में राजस्व प्रशासन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, जिले में राजस्व प्रशासन का नेतृत्व किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जिला मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत का निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनके अल्पीकरण में वे अमान्य होंगे? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 13 के तहत। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति करता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यह सर्वोच्च पुरस्कार है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सिनेमा में। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? भारत में जनगणना यह होती है 10 वर्ष के बाद। सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 वर्षों के बाद। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत यह रचना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कालिदास की है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लीमेंट इटली था। अगला क्वेश्चन है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा रोग यह
प्रभावित करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट बैडन पॉवेल ने। अगला क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के तहत एक पुलिस अधिकारी को कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंडित किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 29 के तहत। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महासागर है, सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर है। और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।